डॉक्टर दर्शन पाल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सर, करनाल में जिस तरह से किसान डटे हुए हैं, आगे की राह आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से आपने सुना, योगेंद्र यादव कह रहे हैं रुख में रत्ती भर भी कल से फर्क नहीं है, कोई एक्शन नहीं लेती हुई दिख रही है सरकार। देखिए, वैसे तो हमारे किसानों का आंदोलन मेनली 3 कानून एमएसपी को लेकर दिल्ली सरकार के साथ था, लेकिन बीच में जैसे हरियाणा सरकार ने घरौंडा के टोल प्लाजा के ऊपर किसानों के ऊपर बर्बरता दिखाई और दर्जनों किसानों के सर फोड़े और एक किसान हमारा काजल जो था वो शहीद भी हो गया। और आयुष सिन्हा जो उस समय के एसडीएम थे, उनकी वीडियो एकदम लोगों ने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है कि वो कैसे उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं कि किसानों को मारने, सर फोड़ने की हिदायत कर रहे हैं और पुलिस वालों से पूछ रहे हैं क्या करोगे, तो वो बोल रहे हैं यस सर। ये सब चीजें हमने प्रशासन के सामने रखी। कल भी मीटिंग में, आज भी मीटिंग में हमारे साथियों ने रखी है। कल मैं भी उस मीटिंग में था और हमारा इतना डिमांड था कि जो उसके परिवार को कंपेंसेशन, जख्मियों को कंपेंसेशन, जो लोगों के जो भी टूटे हैं ट्रैक्टर वगैरह या और जो टूटे हैं कोई मशीनरी, उसका लोगों को कंपेंसेट किया जाए और साथ ही उस आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई करने के लिए तैयार भी नहीं, वो बोलते हैं कि हमें टाइम चाहिए। हमने कहा टाइम ले लो, उसको सस्पेंड करो और सस्पेंड करने के बाद पेंडिंग इंक्वायरी करवा लो, किसी हाईएस्ट ऑफिशियल से इंक्वायरी करवाओ। तो इस बात को मानने की तैयार नहीं थे। कल भी बात टूट गई, लोगों ने गुस्से में आके मार्च किया, सेक्रेटेरिएट गए और सेक्रेटेरिएट का घेराव किया हुआ है कल शाम से। आज भी बातचीत हुई है चौथे दौर। दर्शन पाल, अब आगे की क्या रणनीति? आगे देखिए, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, आज भी अनाउंस हो गया कि धरना जारी रहेगा और इसके बाद हमारी कमेटी सीनियर लीडरशिप वहाँ है, योगिंदर जी हैं, टकैत जी हैं, डल्लेवाल जी हैं, वो सीनियर लीडरशिप तय करेगी। डॉक्टर दर्शन पाल, आप रुके रहिए मेरे साथ। मुझे कहा जा रहा है योगेंद्र यादव बोल रहे हैं उनको ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। फोड़ दो तो इसके खिलाफ पर्चा दायर होगा, चाहे मैं फोड़ूं या ना फोड़ूं। हमने कहा कि भाई इस अफसर का तो पूरी दुनिया ने देख लिया, इसमें तो कुछ कार्रवाई करो। हम चाहते थे 307 का मुकदमा दर्ज हो, 302 का मुकदमा दर्ज हो, वो तो छोड़ो। सरकार किसी तो हम देख सकते हैं यहाँ पर करनाल में जिस तरह से धरना प्रदर्शन जारी है और जो किसान है वहां पर अब एकजुट हैं, धरना जारी रहेगा। और आइए सुन लेते हैं। कुछ भी कर लो, हम अपने अफसर के खिलाफ पर्चा दायर नहीं। अरे भाई थोड़ा सा आगे हो जाओ यार। दूसरी बात, हमने कहा था कि अफसर को कोई सजा मिलनी चाहिए तो उसे बर्खास्त करना चाहिए। कहने के बावजूद में, अरे भाई लाइव पे है क्या? आगे छोड़िए, सरकार ये भी तैयार नहीं, बिल्कुल खुला बोल दिया। मतलब हरियाणा की सरकार कार में डूबी हुई है, हरियाणा की सरकार सत्ता के नशे में डूबी हुई, और सत्ता के नशे में डूबी सरकार को सिर्फ जनता सिखा सकती है और कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए मेरे साथियों, हम सब ने मिलकर, भाई यह भी आपको बता दूं कि बातचीत में सरकार बार बार मुआवजे की बात कर रही थी। सरकार कह रही थी अफसर को सजा देने की बात छोड़ो, मुआवजे की बात करते हैं। हमने कहा मुआवजा हमारा मुद्दा है, इस पे बात करेंगे, लेकिन इज्जत की कीमत पे सौदा नहीं करेंगे। जरूरत हुआ तो करनाल का किसान इतना संपन्न है कि वो चंदा करके अपने साथियों को मुआवजा दे देगा। हमें सरकार से दान नहीं चाहिए। आपके अफसर ने वो काम किया है जो किसी भी सरकार में, किसी भी समाज में स्वीकार नहीं हो सकता, इसलिए उसकी सजा मिलनी चाहिए। वो कहते कि जी इतनी जिद आप क्यों कर रहे हो? हमने कहा जी जिद इसलिए कर रहे हैं कि आगे से किसी आईएएस अफसर की हिम्मत ना हो कि किसान के खिलाफ इस तरह की बात बोले। तो दोस्तों, लंबी बात मुझे नहीं करनी है,
हम यहाँ पे आ गए। सरकार ने कहा था मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने पहुंचने नहीं देंगे, इतना दबका मारा था, गीदड़ बवकी दी थी, ये वो। करनाल के किसान ने दिखा दिया कि हम जहां जाना चाहते हैं वहीं जाएंगे। सरकार ने मीटिंग में कहा कि आप धरने को शिफ्ट कर लो, पीछे कोई ग्राउंड है वहां पे ले जाओ। मैंने कहा नहीं जी, ये तो हमने आपसे सीख लिया, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब ये तो धरना यहीं पे लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि ये तो मिनी सेक्रेटेरिएट बंद हो गया। हमने कहा हमने बंद नहीं किया है, मिनी सेक्रेटेरिएट को ताला हमने नहीं लगाया है, आपने ताला लगाया है, आप देख लो, हमारे से कोई मतलब नहीं है इसका। और यहाँ पीछे कई दुकानदार भाइयों की दुकानें हैं, उनके लिए मैं विशेष कह दूं, भाई करनाल के किसी नागरिक से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ये सब हमारे साथी हैं, सब हमारे भाई हैं। आपकी दुकानों को कोई तकलीफ होगी, हमारे साथी यहाँ सबसे पहले आपकी तकलीफ दूर करेंगे। हम नहीं चाहते आपकी दुकानें बंद हों, हम करनाल के सारे नागरिकों के साथ हैं। ये सेक्रेटेरिएट आने वाले आधे से ज्यादा तो किसान है भाई, हम उसको क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? तो ये हमने बता दिया जी, जो करना है करें। तो हमने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है दोस्तों, ये घेराव अब आगे चलेगा और अब ये करनाल के किसानों की हिम्मत को चैलेंज है। आपने इतना बड़ा काम तो कर दिया, बस अब जो कर दिया इसको बना के रखना है कुछ देर। आप ये देखना सरकार घुटनों के बल आएगी। ये हिसार में हुआ, यही टोहाना में हुआ और यही करनाल में होगा, सरकार घुटनों के बल आएगी। इधर हो जाओ, तो बैठ जाओ। बस हमें इस मोर्चे को बनाए रखना है। और जैसा मेरे साथी ने याद दिलाया, गुरनाम सिंह जी ने भी याद दिलाया, भाई ये 24 घंटे का मोर्चा है, थोड़ा ड्यूटियां बांध ले। मैं नहीं कहता सारे लोग रहे सारा टाइम, ड्यूटी बांध दें, कोई गांव की ड्यूटी 24 घंटे की लगा दो, दूसरे गांव की ड्यूटी अगले दिन लगा दो, अपना रोटेशन का सिस्टम कर लेंगे। लेकिन 24 घंटे हमें यहाँ पे रहना है ताकि मौके का फायदा उठा के सरकार कुछ कर ना सके। सरकार जो कुछ काम करती है रात 3 बजे और 4 बजे किया करती है, तो हमें उसके बारे में सावधानी रखनी है, अपने मोर्चे को बनाए रखना है। तो योगेंद्र यादव को हम सुन रहे हैं। डॉक्टर दर्शनपाल, मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगी, क्या किसानों का जो आंदोलन है उसका फोकस अब करनाल हो जाएगा? क्योंकि अब करनाल चुनौती बन गया। करनाल में अगर सरकार से बात करनी है, अगर बाबा प्रशासन से बात करनी है, तो वो अब एक बड़ी सीढ़ी हो गई है, फिर और मोर्चों पर ध्यान दिया जाएगा। हमारा मोर्चा यही है, साथी बता रहे थे याद। इसलिए ये हमारा ऐसे नहीं होगा, मोर्चा मेनली दिल्ली के बॉर्डर्स के बाहर रहेगा। करनाल में एक इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट को रिजॉल्व करने तक हमारा वहां स्ट्रगल रहेगा। और मेनली हरियाणा भी मेनली करनाल एरिया के, अंबाला एरिया के, कैथल एरिया के जो किसान है वो वहां इकट्ठे होंगे और वहां मोर्चा लगातार रहेगा। सीजिंग ऑफ द सेक्रेटेरिएट रहेगा। लेकिन हमारा मेन स्ट्रेस जो है पूरे देश से, पूरे पंजाब, उत्तराखंड, यूपी से जो किसानों का जमावड़ा वो दिल्ली के बाहर ही रहेगा। ये हमने बल्कि इसको पूरा ध्यान से मजबूर कर रही है हमको सरकार कि हमारा जो मोर्चा है, कभी कभी ऐसे कुछ दूसरे इश्यूज जिसके लिए सरकार कुछ ना कुछ करती है, कोई ऐसा रिप्रेशन जैसे यहाँ हुआ है वो करने के लिए हम नहीं करेंगे। तो हमारा दिल्ली वाला मोर्चा वो करना हमारे लिए जरूरी है, मजबूरी नहीं जरूरी है वो हमारे लिए। वहां सरकार को हरियाणा सरकार को एटलीस्ट सबक मिले कि इस तरह उस IAS अफसर को सबक मिले कि इस तरह से आगे से किसानों के साथ, किसान जो हमारे आंदोलन में है, आंदोलन में इस तरह का जबर जुल्म ना हो। इसके लिए हमें उसको करना होगा, उसको जीत तक पहचाना होगा। और मुझे पूरा यकीन है, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि सरकार जल्दी ही इस पूरे लोगों के जो एक जोश है, उनका ताकत है, उनका एकजुटता है, उसके सामने झुकेगी और उस IAS को, अफसर को जरूर सजा मिलेगी। अच्छा सर, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आज सरकार ने कुछ MSP बढ़ा दी है, गेहूं, जौ, रबी की जो ये समर्थन मूल्य है गेहूं का 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है, जौ का 35 रुपए और चने का 130 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है।
क्या इससे किसानों को कुछ राहत मिलेगी? क्योंकि जो संघ का भारतीय किसान यूनियन है वो भी सांकेतिक एक तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है, तो जो ये सरकार ने एमएसपी बढ़ाया, क्या इससे आप लोगों को कुछ राहत? देखिए, एक मैं कहना चाहता हूं कि एमएसपी का जो ग्रोथ है, एमएसपी बढ़ने का जो रेट है, वो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब एमएसपी को अगर हम देखेंगे तो 17-18 में 6.77 था, फिर 18-19 में 6.05 हुआ, फिर 4.6762 हुआ और अभी 2.6 हुआ है। तो ये जो गिरावट है एमएसपी में, ये जो इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ रही है, वो इनपुट की कॉस्ट कहीं ज्यादा बढ़ रही है और एमएसपी में जो ग्रोथ जो हुआ है वो कंटिन्यूसली पिछले 4 साल में लगातार गिरा है और अभी 2 समथिंग हो गया है। तो ये जो ग्रोथ कम हुआ है, इसमें वीट में, जैसे वीट में अभी 40 रुपए बढ़ाया है, तो 40 रुपए बढ़ाने का मतलब ये है, हमारा तो अनुमान ये है कि एमएसपी कैलकुलेट अगर C2 प्लस 50% के ऊपर किया जाता है तो एमएसपी तो हमारा जाता है वीट का 28 to 2900 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से, तो ये तो 2000 के करीब रहेगा। तो हमारा ये कहना है कि इस तरह के जो एमएसपी बढ़ाने का जो एक बिना किसी फार्मूले से, बिना किसी साइंटिफिक मेथड से तो प्रोडक्शन को ढंग से नहीं कैलकुलेट करके उस पर जो 50% देने की बात है स्वामीनाथन कमीशन की, उससे नहीं बढ़ाने से जो आज जितने भी आए हैं, वो चाहे ग्राम का आया है, मसूर का आया है, इन सब में ही टोटल में हम देखते हैं कि एमएसपी का जो है, इसको हम क्रांतिकारी किसान यूनियन से और हमारे आंदोलन से एसकेएम की तरफ से रिजेक्ट करते हैं और मांग करते हैं कि इसको C2 50% की तरह कैलकुलेट करके अनाउंस किया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दर्शनपाल जुड़ने के लिए। और जो सरकार ने आज एमएसपी के दाम बढ़ाए हैं, उनका यही कहना है कि ये तो इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, जो उनकी मांग है वो उससे नहीं बनती है। बहरहाल करनाल में आपको बता दें, मिनी सेक्रेटरीट का घेराव लगातार जारी।